हमें मनोज तिवारी साहब ने ये बोला था भाई हम इसे बना के देंगे, हमें बना के क्या है तो उजाड़ के दे दिया हमें। ये उत्तरकाशी टनल सेवियर्स वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, उन लोगों को भी तो पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया। 41 लोगों की जान बचाई, 41 लोगों से 41 घरों की जान बचाई, 41 लोगों की, और उन्हीं के एक इंसान का घर बर्बाद कर दिया, वो भी उसी का जो मैन था, लीडर जो था, जिसने ये काम करवाया था। क्या कह सकते। ये दिल्ली का खजूरी खास थाना है। ये पुलिस स्टेशन जो दिल्ली है, पूरी दिल्ली उसके अंदर पड़ता है। मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं। इस पुलिस स्टेशन पे आने की आज एक बेहद खास वजह है। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये मुन्ना कुरैशी है। मुन्ना कुरैशी आपको शायद याद हो, ना याद हो तो मैं याद दिलाता हूँ। नवंबर 12 की तारीख थी साल 2023 में पूरे देश में एक खबर फैली कि उत्तरकाशी की एक टनल में 43 मजदूर हमारे फंस गए हैं। लगभग 40-43, अगर नंबर गलत है तो माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद दिल्ली से कुछ मजदूरों को बुलाया गया इन मजदूरों को निकालने के लिए। उनको कहा गया कि भाई ये देश का सबसे बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, आपको इसको अंजाम देना है। मुन्ना कुरैशी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ गए और वहाँ जाके देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होने लगी। इन लोगों को इंडियन आइडल में बुलाया गया, तमाम जितना भी जिसे कहते हैं ना सेलिब्रिटीज़ की तरह एक तरीके से क्रिएट किया गया मुन्ना कुरैशी और उनके साथियों को। हमने भी इसके ऊपर एक स्टोरी की, डॉक्यूमेंट्री की, आप सबने देखा। मुन्ना कुरैशी इस वक्त इस थाने में है। इनफैक्ट अब तो वो यहाँ से जस्ट 2 मिनट पहले निकल कर गए हैं, फ्रेम में थाने के सामने नहीं आना चाहते थे। अभी मुन्ना कुरैशी को इस थाने से छोड़ा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया था आज सुबह। मुन्ना के साथी वकील हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था, उस गिरफ्तारी की वजह को एक बार जानेंगे। वकील हसन के मकान को तोड़ा गया है। वकील हसन का आरोप है कि उनको मकान तोड़ने से पहले कुछ बताया नहीं गया, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, नोटिस नहीं दिया गया, ये तमाम बातें हैं। तो एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ कि जिन रैट माइनर्स को, जिन मजदूरों को 2 महीने पहले तक देश ने सराखों पे बिठाया था, उनको बहुत सारे मुआवजे देने की बात की गई थी, बहुत सारे अवार्ड प्राइसेस देने की बात की गई थी, तमाम नेताओं ने वादे किए थे। आज उन्हीं मजदूरों को अपना मकान बचाने के लिए इस तरीके से थाने पर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मैं अंदर था, अभी एसएसपी से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब मैं आपको ले चलूँगा इस थाने से तकरीबन 100 मीटर दूर वकील हसन और मुन्ना कुरैशी के पास, जो इस वक्त अपने टूटे हुए घर के साथ मौजूद हैं, अपने इधर उधर बिखरे हुए सामान को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। देश हमें इतना प्यार दे रहा था, प्रेम दे रहा था। मनोज तिवारी जी भी आए थे, हमें इतना सम्मान दे के गए थे। जर्नल वी के सिंह भी है, और जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने भी हमें इतना सम्मान दिया। और हमें पुलिस हमारी कोई इज्जत नहीं रखती। हमें तो ये सोचती है कूड़ा है, और आज भी कूड़ा समझ, कल भी कूड़ा समझते थे, आज भी समझते हैं। मजदूर कल भी है और आज भी मजदूर है। हमें आज पता पड़ा है। जब से हम आए हमें लगता था भाई चलो भाई इन्होंने हमें सम्मान दिया, हम इन्हें नहीं, हम किसी से लड़ते ना किसी से झगड़ते। अपना मकान तोड़ने से रोक रहे थे। तोड़ने से रोकना कोई गुनाह है? किसी का सर पे से छत हटती है तो क्या करता है भाई? हम लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, हम तो पूछ रहे थे हमें नोटिस दो, आप तोड़ दो, हमारे हाथ में नोटिस पकड़ा दो, आप तोड़ लो। जब आपको नोटिस नहीं दिया तो आप क्यों तोड़ रहे हो भाई? जब आपने नोटिस मांगा पुलिस से तब उन्होंने आपको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। मैंने भाई आप क्यों तोड़ रहे हो, क्यों अत्याचार कर रहे हो? आपके पास नोटिस है, हमें ले जाके थाने में बिठा दिया। मुन्ना और ये इनके साथी हैं। एक बार वकील से बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, क्यों तोड़ा गया मकान, नोटिस दिया गया। लेकिन मुन्ना, एक सवाल मेरे मन में आता है। जब मैं आप लोगों के पास आया था आज से 2 महीने पहले, जब आप लोग उत्तरकाशी से वापस आए थे, तब पूरे देश भर में आप लोगों का नाम हो रहा था, टीवी पे बुलाया जा रहा था, मुंबई भी गए आप लोग। सबका ये कहना था कि हीरो मिल गए हैं देश को नए। सर हम तो आज भी मजदूर लगते हैं इन लोगों की नजरों में जी। हम तो आज भी मजदूर लगते हैं, नहीं तो हमारा मकान क्यों तोड़ा जाता? हम तो भाई अपनी छत में रह रहे थे, तोड़ा। चलो भाई, हमें मनोज तिवारी साहब ने ये बोला था भाई हम इसे बना के देंगे, हमें बना के क्या है तो उजाड़ के दे दिया हमें। हमारा तो घर उजाड़ दिया। अब हम बताओ, सामान वो पड़ा है, भाभी ये खड़ी है, बच्चे बेचारे दूसरे घर लेटे हैं, बताओ क्या करें? घर से बेघर कर दिया नहीं। तो आप लोगों को लगा कि जिस तरह का व्यवहार किया गया कुछ अलग नहीं था? कोई आप लोगों ने जो इतना बड़ा काम किया 41 मजदूरों की जान, उसके बाद फिर भी इनकी नजरों में इस चीज की कोई अहमियत नहीं है, मुझे लगता है। क्योंकि हमें तो जो जनता है ना भारत की, उन्होंने हमें सम्मान प्यार बहुत दिया जी। मनोज तिवारी जी 25-25 हजार रुपए दे गए थे हमें भाई। वो आज हमारा घर तोड़ दिया उनके बदले में भाई। प्रशासन ने तोड़ा, किसी ने भी तोड़ा, या एमसीडी ने या जल बोर्ड ने, हमें नहीं पता। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें पता पड़ रहा है डीडीओ वालों ने तोड़वाया। ये कोई कारण बताया गया जब तोड़ रहे थे डीडीए के लोग? ये बोलते हैं ये डीडीओ में जमीन आती है भाई। डीडीओ में तो सभी आता है,
भाई नोटिस दे दो, तोड़ दो आप। वो कहते हैं हम नोटिस नहीं देते। नोटिस नहीं देते भाई, नोटिस नहीं देते। कई बार मेरी उनसे काफी मुठभेड़ होती है, वो कई बार आ चुके हैं। हम कहते हैं नोटिस तो होगा। सरकार कोई भी काम करती है, किसी का घर खाली करवाती है, कोई क्रिमिनल भी होता है ना, उसके लिए भी एक नोटिस जारी होता है। वो कहते हैं हम नोटिस नहीं देते, डीडीए नोटिस नहीं देते, डायरेक्ट आके डेमोनेट करता है। सामान भी आप लोगों का अभी सड़क पे ही पड़ा है, इन लोगों का सामान। सरकार ने एक मिनट, जी हाँ, ये मेरा लड़का, ये भी ये मौजूद था। दिखा दे घुटना अपना, पैर दिखा दे। ये क्या आपको मारा गया? हाँ, पुलिस वालों ने। अब ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमारा एक ही आस आना था, टूटा फूटा जैसा भी था। तिवारी जी ने वादा करके कहा था हम तुम्हारा मकान बनवाएंगे, मैं खड़े होकर तुम्हारा मकान बनवाऊंगा। हमारा तो बनवाना तो दूर की बात है, जो टूटा फूटा तो वो भी ले लिया हमसे। तो सरकार ने, इन लोगों ने इतने हार पिन्हाए ना, इतने हार पिन्हाए, इतना सम्मान दिया। हार पिन्हाने के बदले आज ना थाने में बिठा दिया, इनका घर तोड़ दिया। हार के बदले लिया ये हमसे कि हाँ भाई सरकार, लोगों ने बहुत सम्मान दे दिया। आप ही बताओ, अगर कोई और बंदा होता और 41 मजदूरों की जान बचाना कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी। एक बंदे, एक कुत्ते की जान बचाते हैं ना, लोग उसे वायरल कर देते हैं। इन्होंने तो 41 मजदूरों की जान बचाई थी, ना अपना देखा था ना दूसरे का देखा था। तो सरकार को कम से कम इतना, अगर सरकार तो मकान तक दे देती है, लोगों को सरकारी नौकरी तक दे देती है, सरकार ने हमें क्या दिया? जो हमारा तो वो भी ले लिया हमसे। रोते रोते आंसू भी सूख गए सुबह से, और मैं तो घर में थी भी नहीं, मैं तो गई भी थी, मेरे बच्चे अकेले थे यहाँ पे। ये होता है। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़ के, सबका साथ सबका विकास। हमारा कौन सा विकास है? हमारा तो नाश हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? कोई बताएगा हमें? कोई ठिकाना दे देगा हमें रहने के लिए? सारा सामान देखो हमारा वो पड़ा सारा रोड पर, कुछ इसमें दब गया। बच्चों के रिजल्ट तक निकालने का मौका नहीं दिया है स्कूल के। आप लोगों को कुछ बताया भी नहीं है कि 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले बताया, बच्ची से झूठ बोल के गेट खुलवाया कि हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, जरा दरवाजा खोले। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला। अपना बचाव करने के लिए कौन नहीं बचाव करेगा? मैं भी बचाव करने के लिए सिलेंडर खोल देती ताकि डर के चले जाए ये लोग, डर के चले जाए। बच्ची ने भी वही करा, तो उसके साथ में मार पिटाई करी। बच्ची के साथ भी ये कहने लगा मैं बुलडोजर के आगे लेट रहा हूँ, मुझे मार दो, चढ़ा दो बुलडोजर। उसके लिए इसे पीटते पीटते लेके गए वो। कोई बंदा ऐसा हो जो ना बताए। इनका फोन जब्त कर लिया ताकि किसी को कॉल ना कर सके, कुछ मतलब अपना बचाव ना कर सके। इतनी अंधी सरकार है। हम तो मोदी जी से बहुत वो रखते हैं, बहुत उम्मीदें रखते हैं कि हाँ भाई मोदी जी किसी के लिए बुरा नहीं करते। सरकार तो उन्हीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना हसन, वकील हसन की वाइफ हूँ। शबाना जी, जब नवंबर में 41 मजदूरों की जान बचा के आए थे, वकील और मुन्ना वगैरह सब लोग गए थे वहाँ पे, पूरे देश में नाम हुआ था, तब वादे किए गए थे बहुत सारे कि आप लोगों की जिंदगी अब अच्छी हो जाएगी, अच्छी हीरो हो बच्चों को। हाँ, तो उसके बाद जो आपके साथ आज हुआ है, इस पे फिर अब क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कुछ नहीं है। आदमी कीड़ा है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हम कितना भी अच्छा कर लेंगे ना, सरकार की नजरों में हम कभी अच्छे नहीं होने के। सरकार ये सोचती है कहाँ से किसको कैसे बर्बाद किया जाए। मैं क्लियर कहेगी क्योंकि मैं बर्बाद हूँ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हीरो बताते थे वो हीरो है, ये तो जीरो है। इन्हें तो तसले उठाने वाले से भी बुरा बना दिया उन्होंने। कम से कम एक बंदा जा रहा है, मजदूरी करा, 500 रुपए लेकर शाम को अपने घर में आ रहा है। हम तो उसके भी नहीं है। वो बोले थे हमसे आप हमें बताओ हम आपके लिए क्या करें। मनोज तिवारी जी ने कहा था हम बताओ आपके लिए हम क्या करें। मांगो आपके सरकारी नौकरी करें, बच्चों के एडमिशन तक के हमें ये कहा था कि बच्चों का एडमिशन होगा अच्छे स्कूल में, तुम्हारे बच्चे अब तक नहीं पढ़े अब पढ़ेंगे। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा मकान दे दो बस। ये कहा था तुम इसे बना लो और इसमें रह लो। उन्होंने कहा था कि मैं खुद खड़े होकर बनवाऊंगा। मनोज तिवारी जो यहाँ के सांसद है, उन्होंने खुद कहा था कि मैं खड़े होकर मकान बनवाऊंगा, फिर उसमें बनने के बाद जैसे खाना वगैरह होता है मैं उसमें खाना भी खाऊंगा, खाना खाऊंगा, दावत खाऊंगा, आपके घर आऊंगा खाना खाने के लिए। और कुछ नहीं। हमें सिला मिला उसका 25,000 रुपए के बदले मकान टूट गया। जब आप सुबह यहाँ पे थे और पुलिस आई, क्या हुआ था? कैसे उन्होंने दरवाजा? मैं सो रहा था, मेरी सिस्टर रोटी की थी, 15 साल की, मतलब छोटी हो 15 साल की। तो आगे उन्होंने कहा, कहने लगे गेट खोलो गेट खोलो। कुंडी खुली हुई थी, उसने एकदम कुंडी ला ली। कौन हो आप? कहने लगे हम तुम्हारे पड़ोसी हो, नाम बताओ पड़ोसी हो तो। कहने लगे बेटा ना गेट खोलो गेट खोलो। ऐसे कैसे खोल दे गेट बोला? जब मैं सो रहा था उस टाइम, उसने कुंडी 10 बज गए, 10 बजे में उठा। उठने के बाद मैं कहने लगे गेट खोलो। मैं कहने लगा कौन हो भाई? कैसे? कहने लगे क्या नाम गेट खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मैंने कहा हो कौन? कहने लगे DDA से। मैंने को नोटिस दिखाओ।
कहने लगे नोटिस दिया था तो तुम्हें, मैंने कहा कहाँ दिया नोटिस, बताओ दिखाओ नोटिस। फाइल से दिखाई और यूँ दिखा के एकदम पीछे कर ली, कुछ नहीं दिया। मैंने दिखा सबूत तो दिखा दो, हम बाहर निकल के। चलो तुम सबूत मत दिखाओ, पूरी पट्टी डीडी लैंड है, स्टार्टिंग से तोड़ते हो लाओ, हम बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे, देखते कौन नहीं होता। फिर क्यों नहीं तोड़ा, हमारा ही क्यों तोड़ा अकेले? हम कौन सा दुश्मनी कर रहे हैं सरकार से, हमें ऐसे मिलता है हर बार जब भी हुआ है। खैर ये तो चलो वो बात हो गई अलग, लेकिन जब भी अधिकतर मौका हुआ है तो कभी भी नोटिस नहीं आता। और आज तो बाउंड्री भी कर दी, चलो मकान तोड़ा था तोड़ा, वो सिस्टर अलीजा अब जब आप लोगों का मकान तोड़ दिया गया तो डीडीए कुछ बता के गया कि सामान रखने के लिए अब आपको ये जगह दे रहे हैं या इस जगह अब आप अभी बात करिए, एसएचओ से भी बात करिए। हाँ, क्या कहा एसएचओ? एसएचओ ने कहा था कि जो मैं आपको मकान देता हूँ रहने के लिए, मैं जो कुछ देता हूँ, तो फिर यहाँ आम लोगों में फैल जाएगा कि हम पुलिस वाले दे रहे हैं तो घर रहने के लिए, तो उसने तो मना कर दिया। अभी बात करके एसएचओ से बुला के अंदर ऑफिस में पानी पिलाया, काजू कतली मिठाई वगैरह खिलाई है, खिलाने के बाद बात करी। काजू कतली किस खुशी में खिलाई? सच्चो ने हमारा मकान टूटने की आप खुशी लोगों में को काजू कतली खिलाई ये गई? बता रही ना, थाने में था काजू कतली थाने में पहले तो पीटा, मुन्ना कुरैशी है, उनके खुद मारा यहाँ पे, लेकिन बताने के लिए मैंने करा। चलो वो बात करो। अच्छा, आपके मारपीट भी की गई है? ये देखो लड़की है, 15 साल की है, बता लीजिए क्या था। ये बहन है, आपकी बेटी हाँ, है? मेरी बेटी है, यही तो थी अकेली, ये दोनों अकेले थे, इसके पापा जी भी नहीं थे, मैं भी नहीं थी। मेरे अंदर सांस रुक गया। क्या नाम है आपका? अलीजा। अलीजा, क्या हुआ था अलीजा? क्या हुआ था, मतलब जैसे डीडीए वाले आए थे ना, तो जैसे जब इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया था, उसके बाद में अम्मी जी का फ़ोन आया था, तो अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी। इनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरे माइंड पर असर पड़ा और मेरी सांस अटक गई, और ऐसे इंसान पता नहीं कहीं भी चले जाते हैं, तो मैं अंदर चली गई थी और वहाँ पर मैं नीचे झुक गई। तो उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि ये लेडीज़ पुलिस को बुलाया कि इनको लेकर आओ, ये अंदर चली गई। ठीक है, उन्होंने भी जब मुझे लेकर आए थे, प्यार से आ रही थी, उसके बाद उन्होंने मेरे बहुत मारा। आपको मारा गया? जी। लेडीज किसने मारा? लेडीज पुलिस ऑफिसर आई हुई और है? वो कह रहे हैं मुझसे जेंट्स पुलिस के कहाँ से मारा, निशान तो दिखा और दो, ये कह रही कहाँ है कि कहाँ मारा, नहीं मारा, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे, जबकि उन्होंने मेरे मारा था। किधर कैसे मारा गया था? यहाँ मतलब पर भी आपको? मारा था, यहाँ पर भी मारा था, और ऐसे भी कहते तुझे तो बताएंगे। उन्हें बहुत परेशान करा। जी, और इनको डंडा डोली करके लाए थे। क्या कर लाए थे? पकड़े 4-5 आदमी मेरे हाथ पांव पकड़ के आए थे, जैसे हम घर से बाहर नहीं थे। हमारा तो झोपड़ा है, घोंसला है, रहने के लिए किसी को घर चाहिए नहीं चाहिए, छत चाहिए ऊपर, अब कहाँ रह गया, तो ये बेघर हो गए। शिवाना जी, अब क्या करेंगी आप? मतलब अब घर जब तोड़ दिया गया है, अब मैं क्या करूँगी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं सरकार से क्या कहूँ, अब कहाँ रहे? क्या कुछ कह सकती हूँ मैं सरकार से? आप ही बताओ। वही उत्तर जो काम मेरे हस्बैंड ने किया था और सबने ये कहा था ये उत्तरकाशी टनल सेवियर्स, वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, उन लोगों को भी तो पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया। 41 लोगों की जान बचाई, 41 लोगों से 41 घरों की जान बचाई, 41 लोगों के और उन्हीं के एक इंसान का घर बर्बाद कर दिया, वो भी उसी का जो मैन था, लीडर जो था, जिसने ये काम करवाया था। क्या कह सकते हैं। ये वकील हसन का परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। इन लोगों का जब आज घर सुबह तोड़ा गया, अब सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि अगर डीडीए की दलील है कि ये मकान अनऑथराइज था और गलत ज़मीन को जो है ऑक्यूपाई करके बनाया गया था, तो उसमें बड़ा सवाल ये है कि देश में कितने ऐसे मकान हैं जो अनऑथराइज्ड हैं डीडीए के मुताबिक, और अगर हर मकान को तोड़ने का वाजिब तरीका ये होगा कि भले ही 2-3 नोटिस दिए जाने के बाद आपका मकान एकाएक एक दिन तोड़ दिया जाएगा, और जो उस मकान को तोड़ने के लिए जवाबदेही मांगेगा डीडीए के अधिकारियों से, उसको उठा करके थाने में बंद कर दिया जाएगा। ये वही मुन्ना कुरैशी, वकील हसन और उनका परिवार है, जिनको 2 महीने पहले तक देश के बड़े बड़े सांसद, संविधान की शपथ लिए हुए सांसद जो संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, मनोज तिवारी इस एरिया के सांसद लगते हैं, वो इनके घर आए थे। 25,000 रुपये दिए गए इनको। सिर्फ मनोज तिवारी नहीं, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत बहुत से लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत बड़प्पन का काम किया है, बहुत बहादुरी का काम किया है। लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद आज इनका परिवार है खजूरी खास में अपने मकान, टूटे हुए मकान के मलबे के ऊपर खड़ा हुआ, अपना सामान सड़क पर रखकर सोचता हुआ कि इस सामान को कहाँ टिकाया जाए और कौन सी छत के नीचे जाकर बसेरा पाया जाए। इसकी जवाबदेही मांगना हमारा और आपका फर्ज है। जी, ये बच्चे खड़े ना, ये देखो बुके ले रहे हैं, 40 बच्चे मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं लेती। अब ये बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, देखो इनके हाथ में बुके,
ये सब बच्चे ट्यूशन आप इधर ही पढ़ते हैं? हाँ अली जब पे ट्यूशन पढ़ाती हैं मैं। ये पढ़ाते हैं आपको? हाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 40 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। फ्री में पढ़ते हैं आप लोग? हाँ फ्री में पढ़ाती कुछ नहीं, सब सामान भी हम देते हैं। सिर्फ ये सोच के गरीब हैं, जैसे हम हैं ऐसे ही हैं। किसी को हमें ना, हमारे बच्चों को बचपन में एजुकेशन नहीं मिली, इन्हें मिल जाए। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज की रात आप करेंगे क्या? क्या आप लोगों ने सोचा है? आज की रात तो हम यहीं खड़े हैं क्योंकि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा हम सामान कहाँ लेकर जाए। हम तो औरों की वीडियो देख रहे थे, आज लोग हमारी देखेंगे। ये इनका परिवार है, इनका सामान मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन आपको दिखाएं भीड़ के उस तरफ। वो सामान बाहर रखा हुआ है। नहीं चलो दूर से खड़े हैं। ये सामान आपको निकाल कर दिया था बाहर अधिकारियों ने जो आए थे? निकाला था, सारा फेंक रहे थे। खुद ही निकाला गया है सामान। आप लोग यहीं पे थे जब ये सब हो रहा था तोड़? जी भाई साइड हो जाओ। आप भी यहीं थी जब तोड़ रहे थे मकान? हम तो ना थे। अच्छा, तो ये इनका मकान है। ये मकान अभी सड़क पर रखा हुआ है। अब इसको अभी आप भी अंदर थे जब ऐसे तो आपसे मिले ये लोग सब, क्या कहा, क्या है पुलिस ने क्या वादा किया? कुछ कहा है कि भाई ये भरपाई करेंगे, दूसरी जगह जाइए, कुछ कहा होगा? उन्होंने कुछ बात नहीं करी जी। आए पहले इन बच्चों को लेके उठा के यहाँ से पुलिस वाले आए थे, ले जाकर वहाँ थाने में बिठा दिए। फिर वो जीसीपी आगे वो आगे डीडे वाले मशीन ले गए और साथ चढ़ाई कर दी सब। उन्होंने तो कोई मौका ही नहीं दिया। भैया सामान तो निकलवाया उन्होंने बस। और जिसने रोकने की कोशिश की उसको बंद कर दिया आगे जाके? उसको बंद कर दिया ले जाके। जी। अब आप लोगों ने क्या सोचा है कि कहाँ रखेंगे इस सामान को, किधर रहेंगे, कुछ अभी नहीं पता? जब कहीं जगह मिलेगी तो ठीक है, देखो अभी क्या होगा। अभी तो पड़ा है रोड पे सामान जी। रोड पे पड़ा रहेगा। तो ये इस वक्त इनके हालात हैं। वो क्या करेगा? मैं जब दिन में आज अपने ऑफिस में मौजूद था, दूसरी स्टोरीज पर काम कर रहा था, मुझे अचानक से फिरोज कुरैशी का फोन आया जो इन रेड माइनर्स में शामिल थे जब उत्तरकाशी गए थे। और उन्होंने बड़े घबराई हुई आवाज़ में मुझे कहा कि भैया घर तोड़ दिया, आप आ जाइए। हम लोग पहुँचे, यहाँ आकर हमने देखा और हम मोजो स्टोरी एक न्यूज़ चैनल के तरीके से इस बात की दलील बिल्कुल नहीं देता कि ये घर ऑथराइज था या अनऑथराइज था। इसका फैसला अथॉरिटीज़ करेंगी, उनके पास पूरा अधिकार है फैसला करने का। लेकिन जिन लोगों का ये मकान था, जो इस वक्त अब सड़क पर हैं अपने सामान के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनकी बात भी आप तक पहुंचाई जाए, ये भी हमारे काम का एक बहुत ज़रूरी पहलू है। मुन्ना कुरैशी और वकील हसन, वो दो लोग जो अन्य उन लोगों में शामिल थे जिनको 2 महीने पहले तक देश का नया हीरो कहा जा रहा था। 41 घरों को बचाने वाला, 41 घरों में बहुत से घरों के बेटे, बहुत से घरों के पति, पिता, इन लोगों को बचाने वाला मुन्ना कुरैशी और वकील हसन आज अपने बच्चों की छत नहीं बचा पाया। जब बचाने की कोशिश की तो थाने में ले जाकर उन्हें बंद किया गया। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।